साथियों, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। आपके आसपास जो भी घटनाएं ऐसी घट रही हो जो आपको लगता है गलत है, आप उसका रूट काज एनालिसिस करिए, उस समस्या की जड़ में जाइए तो आपको पता चलेगा उस समस्या का मूल कारण भ्रष्टाचार। भारत का एक भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है। भारत का एक भी थाना, एक भी तहसील या एक भी जिला ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है। घूसखोरी, कमीशनखोरी ज्यों की त्यों है, जमाखोरी, मिलावटखोरी ज्यों की त्यों है, कालाबाजारी वैसे की वैसे है, हवाला कारोबार आज भी चल रहा है, भूमाफिया अपना काम आज भी वैसे ही कर रहे हैं, कबूतरबाजी वैसे ही चल रही है, नकल माफिया अपना काम वैसे ही कर रहे हैं, स्कूल के माफिया अपना ऐसे ही साम्राज्य फैलाए हुए हैं, दवा माफिया आज भी अनकंट्रोल्ड है। कहने का मतलब भारत में जितनी भी समस्या है, चाहे वो महंगी फीस की समस्या हो, महंगी दवाइयों की समस्या हो, अपराध की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। और एक बात मैं विनम्रता से कहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक भारत में राम राज्य नहीं आएगा। केवल जय श्री राम कहने से भारत में राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लाने के लिए भारत भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। और एक बात और, ये सीबीआई, ईडी, पुलिस ये भ्रष्टाचार को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये 70 साल से नहीं खत्म कर पाए, अगले 700 साल नहीं खत्म कर पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, यदि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, यदि 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, और जिसके पास भी बेनामी प्रॉपर्टी मिले, जिसके पास भी काला धन मिले, जिसके पास भी आय से अधिक संपत्ति मिले, वो 100% जब्त करके उसको आजीवन कारावास दिया जाए, मात्र 1 साल के अंदर 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और 2 साल के अंदर 100% खत्म हो जाएगा। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसके लिए देश में जन जागरण की जरूरत है। यदि 50,000 रुपए से महंगे सामान को आधार से लिंक कर दिया जाए तो भारत में आज की रेट में कम से कम 10 लाख करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी। यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी के रेट लगभग 30% कम हो जाएंगे, दवाइयों के रेट 50% कम हो जाएंगे, स्कूल की जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है वो 50% कम हो जाएगी। इतना लोगों ने लूटा हुआ, इतना लोग लूट रहे हैं। यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो जो लुटेरे जो राजनीति में आते हैं देश को लूटने के लिए, वो राजनीति आना बंद कर देंगे। ये जो सफेद पोस्ट नेता और सफेद पोस्ट नौकरशाह जो मिल के देश को लूटते हैं, ये लूट बंद हो जाएगी। इसीलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करने के लिए। पिछले साल यानी 2019 जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के जवाब का इंतजार है और इसके बहुत फायदे होंगे। राजनीति का अपराधीकरण खत्म होगा, अपराध कम होगा, ये जो एक्सटॉर्शन होता है, जो अपहरण वाला धंधा चलता है वो खत्म होगा। इसके अलावा जो जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम होगी, घूसखोरी, दलाली कम होगी, अलगाववाद, कट्टरवाद मिलेगा। आपने देखा होगा जो अलगाववादी हैं कश्मीरी, इनके पास करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी है। यदि आधार से लिंक हो जाएगी तो इनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी, बेनामी प्रॉपर्टी सीज भी हो जाएगी। तो क्यों आएंगे, अलगाववाद क्यों फैलाएंगे? ऐसे बहुत सारे लोग जो जातिवाद फैला के, भाषावाद फैला के, क्षेत्रवाद फैला के, तुष्टीकरण के द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, वो बंद कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी, जेल जाएंगे। इससे अच्छा भैया घर में बैठे रहो, लूटपाट बंद कर दो। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को तत्काल 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए डिसीजन लेना चाहिए। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अपना जवाब दाखिल करना चाहिए। दोस्तों, चुनाव सर पर है और इस बार की सियासी बिसात पर शायर भी हैं और कुछ एक किसान नेता भी, और भाईजान ने भी एंट्री मार ली है।
और इसी गर्मी में कथित रूप से वामपंथियों के फेवरेट मुनव्वर राणा ने ओवैसी को लेकर जो बात कही है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, ओवैसी इन दिनों यूपी की गलियों में छाए हुए हैं और ओवैसी के आने से सियासी दलों की टेंशन भी बढ़ चुकी है और इन सब को लेकर अब मुनव्वर राणा भी मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल शायर मुनव्वर राणा ने पहले तो योगी सरकार को लेकर नाराजगी दिखाई। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विशेष धर्म समुदाय के साथ हुई मारपीट के कई मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे वीडियोस देखकर मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। बता दें कि मुनव्वर राणा एक चैनल के बातचीत के दौरान ये सब कह रहे थे। वहीं एक सवाल के जवाब में एंकर से पूछने लगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करेंगे। मुनव्वर राणा ने सवाल के जवाब में कहा कि तालिबान के मुद्दे पर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। उसी दौरान एक कानपुर वाला सीन याद आ गया, जहां पर एक बच्ची अपने पिता से लिपटकर रो रही थी, लेकिन लोग उसके पिता को मार रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सबको आंखें दी हैं, सबके पास आंखें हैं, और आंखें ना भी हों तो आज के इस दौर में चश्मे भी हैं, सभी लोग देख रहे होंगे। जिसके बाद मुनव्वर राणा ने कहा कि अब आप बताइए कि मैं इस तस्वीर को देखकर कैसे किसी की तारीफ करूं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करूं। उनके इस जवाब पर एंकर ने उनसे तपाक से सवाल पूछ लिया कि साल 2014 से पहले क्या इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं हुए हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस समय इस देश में मुसलमानों के साथ सब कुछ गलत हो रहा है? इसके जवाब में मुनव्वर राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि आपकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुनव्वर राणा ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीरी कौम को कहा था बदजात। उसी जमाने में औरंगजेब ने हैदराबाद को लेकर कहा था ला एतबार, यानी कि एतबार के काबिल नहीं है। राणा ने कहा कि क्या कश्मीरी पंडित अपनी बहू बेटियों की शादी हमारे यहाँ कराते हैं? नहीं, वो डरते हैं कि हम लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। मुनव्वर ने आगे असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हुए कहा कि क्या वह अपने लड़के की शादी मेरे लड़के से कराएंगे या हमारी लड़की की शादी अपने लड़कों से करवाएंगे? अब ये सब कह के वो क्या जताना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।